काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगी कब। उपयुक्त पंक्तियाँ समय को महत्वता को बताती है। समय ही सफलता की कुंजी है। समय का चक्र अपनी गति से चल रहा है, या यूं कहे कि भाग रहा है। अक्सर इधर उधर कहीं न कहीं किसी न किसी से ये सुनने को मिलता होगा कि क्या करे, समय ही नहीं मिलता है। वास्तव में हम निरंतर गतिमान समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल ही नहीं पाते हैं, पिछड़ जाते हैं। समय जैसी मूल्यवान संपदा के भंडार होते हुए भी हम हमेशा उसकी कमी का रोना रोते रहते हैं। विकास की राह में समय की बर्बादी ही सबसे बड़ा शत्रु है। एक बार हाथ से निकला हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हमारा बहुमूल्य वर्तमान क्रमशः भूत बन जाता है, जो कभी वापस नहीं आता। सत्य कहावत है कि बीता हुआ समय और बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आ सकते। हमें किसी भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि आज का कल और कल का काम परसों पर टालने से काम अधिक हो जाएगा। बासी काम बासी भोजन की तरह अरुचिकार हो जाएगा। समय जैसा बहुमूल्य धन को सोने चांदी की तरह रखा नहीं जा सकता, क्योंकि समय तो गतिमान है। इस पर हमारा अधिकार तभी तक है जब तक इसका सदुपयोग करे, अन्यथा यह नष्ट हो जाएगा। समय का उपयोग धन के उपयोग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी की सुख सुविधा इसी पर निर्भर करती है। समय का प्रबंधन प्रकृति के स्पष्ट समझा जा सकता है। समय का काल चक्र प्रकृति के नियमित है। दिन रात ऋतुओं का समय पर आना जाना है। यदि कहीं की अनियमितता होता तो विनाश की लीला भी प्राकृतिक सिखा देती। समय के गर्भ में लक्ष्मी का अक्षय भंडार भरा हुआ है, किंतु इसे वही पाते हैं जो इसका सही उपयोग करते हैं। जापान के नागरिक ऐसा ही करते हैं। वे छोटी मशीनों या खिलौने की पूंजों से अपनी व्यावसायिक कार्य से फुर्सत मिलने पर नियमित रूप से एक नया खिलौना या मशीनें बनाते हैं। इस कार्य से उन्हें अतिरिक्त धन की प्राप्ति होती है। उनकी खुशहाली का सबसे बड़ा कारण समय का सदुपयोग है। समय तो उच्चतम शिखर पर पहुंचने की सीढ़ी है। जीवन का महल समय की घंटे मिनटों की ईंट से नहीं बनता। प्रकृति ने किसी को अमीर गरीब नहीं बनाया। उसने अपनी बहुमूल्य संपदा यानी कि 24 घंटे सभी को बराबर बांटे हैं। मनुष्य कितना भी परिश्रम क्यों न कर ले, परंतु समय पर कार्य न करने से उसका श्रम व्यर्थ चला जाता है। वक्त पर न काटी गई फसल नष्ट हो जाती है। असमय बोया हुआ बीज बेकार चला जाता है। जीवन का प्रत्येक क्षण एक उज्जवल भविष्य का संभावना लेकर आता है। क्या पता जिस क्षण का हम व्यर्थ समझकर बर्बाद कर रहे हैं, वही पल हमारे लिए सौभाग्य सफलता का क्षण हो। आने वाला पल तो आकाश कुसुम की तरह है। इसकी खुशबू से स्वयं को सरोवर कर लेना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने समय का सदुपयोग की शिक्षा दी है। एक बार एक श्रद्धालु धनिक ने ऋषि से कहा, प्रभु, श्रेष्ठ कार्यों में समय लगाना तो आवश्यक है, यह मैं मानता हूँ, लेकिन यदि कोई समय भाव के कारण वैसा नहीं कर सके तो फिर क्या करे। आचार्य ने रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और फिर बोले, श्रेष्ठ, मुझे तो कोई व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं मिला जिसे विधाता ने एक दिन में 24 घंटे में से एक पल भी कम दिया हो। फिर समय की कमी से आपका क्या अभिप्राय है। फिर स्पष्ट करते हुए आचार्य धीरे से बोले, वत्स, जिसे आप समय भाव कहते हो वह समय की कमी नहीं है, समय की अव्यवस्था है। इस कारण समय कई अनुपयोगी और अनावश्यक कामों में लग जाए, उपयोगी कामों के लिए बच न पाता है। इसी को हम समय का अभाव कहते हैं। समय की अव्यवस्था ही समय का अभाव है। आप कितने घंटे काम करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, उन घंटों में आप क्या क्या काम करते हैं यह महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो हमारे पास समय ही समय है।
जीवन का अर्थ ही है समय। समय हमारी समस्या नहीं है, समस्या तो हमारा अनभिज्ञता है। हम अपनी प्राथमिकता से अनभिज्ञ है, फिर हम इस अनभिज्ञता का प्रदर्शन बड़े गर्व से करते हैं। हमारे पास तो समय ही नहीं है। सोचिए जरा, क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि हमने समय को अपना मालिक बना दिया है और खुद का उसका गुलाम। इसका अर्थ है कि हम इस समय का उपयोग करना नहीं जानते, इसीलिए समय हमारा उपयोग करने लगा है। लेकिन जो अपनी प्राथमिकता को जान लेता है, वह समय का मालिक बनकर जीता है। वह इसी समय में सब कुछ पा सकता है। इस तरह से यदि हम अपने समय का सदुपयोग और उसका नियोजन करें तो हम निश्चित तौर पर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। और किसी ने ठीक ही कहा है, समय के साथ चल प्यारे, नहीं तो हाथ मल प्यारे। समय बलवान होता है, प्रखर इससे सभी हारे।